हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स मी रजन शर्मा और आज इस वीडियो में गाइस हम सीखने वाले हैं फायरबेस और रिएक्ट के बारे में। ठीक गाइस, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से एक कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करके रिएक्ट जेएस की हेल्प से, ठीक है, और उसके थ्रू आप फायरबेस के रियल टाइम डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर सकते हो और इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आज इस वीडियो में हम यही चीज़ सीखने वाले हैं कि हमारे पास रिएक्ट है और फायरबेस है, ठीक है, उन दोनों को हम मर्ज करके इंटीग्रेट करके एक साथ, और किस तरह से आप एक बैक एंड प्लस फ्रंट एंड ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते से आप डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना सीखोगे। ठीक है गाइस, तो आज इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं, जो कि एक रिएक्ट है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और बहुत ही पॉपुलर हो रही है। ठीक है, तो पहले गाइस मैंने एंड्रॉइड और फायरबेस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए, क्योंकि अब काफ़ी सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और मेरे व्यूअर्स को काफ़ी नॉलेज हो चुकी है फायरबेस और एंड्रॉइड को साथ में कैसे ला के आप काम कर सकते हो। गाइस अब हम फोकस करेंगे रिएक्ट के ऊपर, ठीक है, जिससे हम कंप्लीट फुली फंक्शनिंग वेबसाइट्स भी क्रिएट करना सीख जाएंगे। तो गाइस उससे फ़ायदा ही होगा ना कि आप एंड्रॉइड के साथ साथ वेब पे भी काम कर पाओगे। ठीक है, सो दैट इज द बेनिफिट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये फायरबेस कंसोल है, ठीक है। इसको ओपन करने से पहले मैं आपको एक बार अपना प्रोजेक्ट भी दिखा देता हूँ। तो गाइस पिछली बार हमने, आप देख सकते हो, हमारा वही पुराना प्रोजेक्ट है, रिएक्ट ट्यूटोरियल हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, और वही फाइल्स हेलो डॉट जे एस वेलकम डॉट जे एस, ठीक है। तो गाइस अभी तक हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं, प्रॉप्स जे एस एक्स, ठीक है। तब आपको बहुत बेसिक नॉलेज हो चुकी है कि जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जे एस क्या है और किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो गाइस अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फायरबेस के साथ। तो सबसे पहले गाइस आपको इस तरह से फायरबेस कंसोल ओपन करना है, ठीक है। आप फायरबेस डालोगे, गूगल फायरबेस, आपको वेबसाइट मिलेगी, आप ईमेल के थ्रू लॉगिन करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ईमेल विजिबल है, और इसके बाद आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड दिखेगा। तो गाइस यहाँ पे आपने सिंपली क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे करना है, ठीक है, और यहाँ पे आप डाल सकते हो कि रिएक्ट विथ फायरबेस, ठीक है। और ये मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, और यहाँ पे उस पेंसिल की का आइकन जनरेट होगा। आपको इससे कुछ भी नहीं करना है, ओके गाइस। तो आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है, और फिर उसके बाद कंटिन्यू फिर से, और एक बार आपको डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपने सिंपली यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना है, एंड देन यू हैव टू वेट फॉर फ्यू मिनट्स, टिल देन इट विल बी कंप्लीटेड। तो गाइज आपको अब इस प्रोजेक्ट को क्रिएट होने तक का वेट करना है, तब तक हम विजुअल स्टूडियो कोड में वापस चलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज कि हमने, अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना और नोड जेएस इंस्टॉल करना और पहला हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसकी वीडियो मैंने पहले बना के रखी है गाइज। अगर आपको देखनी है, हिंदी में है वो भी, उसकी लिंक ऊपर आई बटन पे शो कर रही होगी, आप टैप करके देख सकते हो। इंस्टॉलेशन, ठीक है, मैं स्क्रैच से पढ़ा रहा हूँ एकदम शुरू से, कोई भी चीज़ डमी नहीं करी मैंने, सब कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है गाइज। तो आपको इस तरह से सिंपली उन वीडियोस को फॉलो करना है, और ये 6 नंबर की वीडियो होगी आई गेस। इसके बाद गाइज आपको कंटिन्यू पे टैप करना है फायरबेस में, और यहाँ हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, ओके। और अब ये बोलेगा कि यहाँ पे आपको इंटीग्रेट किससे करना है, आपको iOS से कनेक्ट करना है, आपको एंड्रॉइड से कनेक्ट करना है, आपको वेब से कनेक्ट करना है। तो गाइज हमें सिंपली वेब से कनेक्ट करना है, तो हम वेब पे टैप करेंगे, ओके। और यहाँ पे अब वेब का नाम हमें देना पड़ेगा निकनेम, तो आप सिंपली निकनेम दे सकते हो कि फायरबेस रिएक्ट, ठीक है। और उसके बाद ये चेक वेक कुछ नहीं करना, आपको सिंपली रजिस्टर ऐप करना है, ठीक है, और वेट करना है। और गाइस जैसा कि अभी आप यहाँ पे प्रोसेस देख सकते हो कि ये पूरा इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। इस स्टेप को हम बाद में भी कर सकते हैं, तो फिलहाल के लिए आप सिंपली कंटिन्यू टू दिस कंसोल कर सकते हो, ओके गाइस। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास इस तरह का डैशबोर्ड दिख रहा है, ठीक है, मतलब हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और अब आपको सिंपली जाना है रियल टाइम डेटाबेस में, ठीक है। और शुरू में जिन्होंने मेरी एंड्रॉइड की वीडियोस फॉलो करे होंगे तो उन्हें पता ही होगा रूल्स के बारे में कि हमें क्या करना होता है, ठीक है। सो हमें सिंपली शुरू में टेस्ट मोड पे रखना होता है, जिसकी मदद से हम डेटा को इंसर्ट कर पाते हैं। अगर आप लॉक्ड मोड में रखोगे तो आप डेटा ना इंसर्ट कर पाओगे ना रिट्राइव कर पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन रिलेटेड विद क्रूड, ओके। सो गाइस आपको उसको सिंपली ट्रू रखना है, ठीक है। और अभी आप देख सकते हो कि डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और अब ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब आपको सिंपली प्रोजेक्ट सेटिंग पे टैप करके यहाँ पे जहाँ पे जनरल में आ जाना है, नीचे साइड आप जब स्क्रॉल करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा वेब ऐप फायरबेस रिएक्ट, ठीक है। और बाकी की इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, ऐप आईडी, रिएक्ट नेम, ठीक है। तो अब आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन दिख रही है जो कि हमें उस टाइम दिख रही थी। तब आपको वापस आ जाना है इस पे, ठीक है, हेलो डॉट जे एस अपने विजुअल स्टूडियो के प्रोजेक्ट के अंदर। और यहाँ पे गाइज मैं सिंपली इस हेलो डॉट जे एस को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आप चाहो तो हम एक नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं जिसका नाम हम रखेंगे कॉन्टैक्ट डॉट जे एस, ठीक है। तो ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस दोनों को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो हेलो डॉट जे एस को भी डिलीट कर देते हैं। सो गाइस दोनों को हमने डिलीट कर दिया है, और यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि हमारे पास हेलो और वेलकम है, इसके कोड को भी हटा दो यहाँ से।
वरना ये एरर करेगा, ठीक है। और यहाँ से इस इंपोर्ट को भी हटा सकते हो आप। सो गाइस अब आप देख सकते हो कि हमारे पास सीधे app.js है और कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर है जो कि हमने क्रिएट किया था, ठीक है गाइस। तो अब आपको इस कंपोनेंट के ऊपर टैप करके सिलेक्ट करना है और उसके बाद गाइस आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है firebase.js, ठीक है। हमारी पहली फाइल होगी firebase, और ध्यान रहे कि firebase.js, ठीक है। एंटर। उसके बाद आपको वापस यहाँ पे जाना है और इस पूरे कोड को कॉपी कर लेना है यहाँ से, ठीक है, इतने को सिर्फ, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग, और उस कोड को आपको गाइस यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हो कांस्टेंट फायरबेस कॉन्फ़िग आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब आपने सिंपली फायरबेस को इंस्टॉल करना है। तो गाइस आप सिंपली यहाँ पे रिएक्ट ट्यूटोरियल, ठीक है, तो आपको लिखना है cd hello dash world। तो ये cd hello world प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सिंपली कॉपी कर सकते हो, इंस्टॉल फायरबेस, ठीक है, और इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो npm इंस्टॉल फायरबेस, और उसके बाद गाइस आपने सिंपली एंटर कर देना है। और गाइस आपको वेट करना है जब तक ये फायरबेस के पूरे पैकेजेस को सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं करता। इसमें थोड़ा 2-3 मिनट का टाइम लग सकता है, घबराना नहीं है, ठीक है। कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं करना, इसको बस जब तक ये मतलब वहाँ पे दिख रहा है प्रोसेस हो रही है आपको वेट करना है, ठीक है। आप देख सकते हो कि लोडिंग हो रही है, पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। सो गाइस अब आप देख सकते हो कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। कुछ दिखा रहा है कि 6 हाई सेवरल वल्नरेबिलिटीज, तो वो सब उसका काम है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया अगर आपने मेरी पूरी प्रोसेस को फॉलो किया, ठीक है। तो अब यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे टॉप पे, ठीक है, और इसको एंटर करना है। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि फायरबेस का डेटाबेस और ऐप, बाकी चीज़ें। तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आप सिंपली लिखोगे फायरबेस, देन आपको यहाँ पे लिखना है फ्रॉम फायरबेस। फ्रॉम कहाँ से करेंगे, हम करेंगे फायरबेस, ठीक है। उसके बाद स्लैश, और स्लैश के बाद कॉम्पैट, ठीक है। उसके बाद स्लैश, देन यहाँ पे आपको करना है ऐप, ठीक है गाइस। तो ये हमारा पहला इंपोर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरा इंपोर्ट करना है, वो भी होगा इंपोर्ट, फिर यहाँ पे डैश फायरबेस, ठीक है। उसके बाद स्लैश कॉम्पैट स्लैश डेटाबेस, ठीक है गाइस। तो ये दोनों लाइन आपने लिख दी। यहाँ पे आप चाहो तो सेमीकोलन लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा काम, ठीक है। तो ये अब हमने चीज इंपोर्ट कर ली, इंपोर्ट फायरबेस फ्रॉम फायरबेस कॉम्पैट ऐप, ठीक है। ये पाथ एकदम करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद गाइस यहाँ पे एंड में हम इस जो फायरबेस की जो क्लासेस है इसको यूज़ करने के लिए हमें इसे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। उससे पहले आपको इसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तभी आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो इनिशियलाइज ऐप, ठीक है, और यहाँ पे आपको उस ऊपर डिफॉल्ट फायरबेस कॉन्फ़िग को पास करना है, ठीक है। जिससे हमें पूरी ये जो एपीआई की और डोमेन प्रोजेक्ट आईडी ये सब कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट के साथ। और इसके बाद गाइस आपने सेमीकोलन, और फिर यहाँ पे मैंने बताया कि जैसा कि हमें हमेशा एक्सपोर्ट करना होता है, ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए app.js में। तो एक्सपोर्ट कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे डेटाबेस का रेफरेंस, डेटाबेस रेफरेंस, उसके बाद इक्वल्स टू फायरबेस डॉट डेटाबेस, ठीक है, और ये सेमीकोलन। इसके बाद हमें पूरी जो हमारी फायरबेस है इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम app.js में यूज़ कर पाएँ, ठीक है गाइस। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और फिर यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना फायरबेस सेमीकोलन, और नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है गाइस। आपको इसको सिंपली सेव कर देना है, क्योंकि ये जो हमारी फायरबेस डॉट जेएस की फाइल है ये सक्सेसफुली इसका कोड कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब आप गाइस आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे आ चुके हैं app.js में। तो गाइस फिर से आपको कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अब हम फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है, contact.js। तो आप सिंपली लिख सकते हो contact.js, फिर एंटर। हमारे पास आ चुकी है फाइल, ठीक है गाइस। तो contact.js में अब हम कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे हम रिएक्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट, ठीक है। पहले आपको लिखना है इंपोर्ट रिएक्ट, उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे यूज स्टेट, क्योंकि गाइस इसी की हेल्प से हम क्या है डेटा को लेके सेव कर पाते हैं, यूज स्टेट, ठीक है। तो यूज स्टेट और फिर गैप, उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम, ठीक है, सिंगल कोटेशन रिएक्ट, ओके गाइस। तो ये हो गया हमारा इंपोर्ट का पार्ट, हमने रिएक्ट इंपोर्ट किया, यूज स्टेट इंपोर्ट किया। इसके बाद आपको सिंपली इंपोर्ट करना है डेटाबेस रेफरेंस। आप एंटर करोगे ऑटोमेटिक पूरा पाथ आ जाएगा, ठीक है, डॉट स्लैश फायरबेस, ओके गाइस। अब इसके बाद उप्स सॉरी डेटाबेस रेफरेंस, ठीक है। अब यहाँ से पूरा पाथ आ गया। अब इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है, जिसका नाम हम रखेंगे, एक मिनट, फंक्शन इसका नाम हम रखेंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे और उसका होगा नेम और एज, ठीक है गाइस। तो नेम, फिर यहाँ पे सेटिंग करने के लिए मेथड सेट नेम, ओके गाइस। और उसके बाद यहाँ पे फिर आपको सिंपली लिखना है इक्वल्स टू यूज स्टेट,
देन ब्रैकेट कोटेशन, वी विल लीव इट नल, आप इसको खाली छोड़ोगे, ठीक है। आपको यहाँ पे और कुछ नहीं लिखना। तो आपको ये पूरा कोड दिख रहा है, आपको इसको सिंपली कॉपी करना है, कंट्रोल+C, इसके बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और फिर गाइज इसको इस बार आप कर दोगे एज, ठीक है। तो नेम के बाद अब हम करेंगे सेट एज, और सेट एज, ठीक है, यूजर स्टेट, तो ये हो गया। इसके बाद गाइज आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसका नाम होगा हैंडल, और आप कर सकते हो कांस्टेंट हैंडल ऐड, सॉरी हैंडल ऐड, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बताया था कि ये जो हमारा एरो फंक्शन है उसको हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो पूरी तरह से देखा हो। आपको हैंडल ऐड लिखना है, उसके बाद यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स नल छोड़ना है, फिर एरो फंक्शन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर गाइज आपने सिंपली लिखना है डेटाबेस रेफरेंस, ठीक है, देन डॉट रेफरेंस। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका रेफरेंस देना है ब्रैकेट लगा के, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है यूज़र, और उसके बाद फिर से डॉट सेट, ठीक है। अब सेट लिखने के बाद आपने ब्रैकेट्स लगाने, और फिर यहाँ पे करली ब्रेसेस, फिर इसके अंदर हम आ जाएंगे, ठीक है। तो सेट, फिर ब्रैकेट, फिर करली ब्रेसेस, ठीक है। अब हाँ, सेट, इसके अंदर अब आपको लिखना है नेम, ठीक है, डॉट कॉलन नेम, ओके गाइस। और फिर कॉमा, फिर एंटर करना है, फिर एज, ठीक है, फिर कॉलन, फिर एज, ओके। तो हमने लिख दिया नेम एज, आप चाहो तो यहाँ पे गैप भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद कॉमा, और फिर यहाँ पे आपने सिंपली एंटर करना है, ठीक है, कॉमा लगा डैश लगाने के बाद, सॉरी। फिर गाइज यहाँ पे जो हमारा हमने क्लोज किया था अपने ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस को, इसके बाद यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो कैच, ठीक है, अलर्ट, कैच अलर्ट, ठीक है। उसके बाद सेमी कॉलन, और ये कोडिंग कंप्लीट हो गई यहाँ तक, ठीक है। अब गाइज इसके बाद हमें रिटर्न करना पड़ेगा क्या, हमें रिटर्न करना पड़ेगा तो एडिट टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट जहाँ पे से हम इनपुट लेंगे, ठीक है, और एक बटन। तो उसको क्रिएट करने के लिए आपने रिटर्न करना है, ठीक है। रिटर्न के बाद हम यहाँ पे सिंपली यूज़ करेंगे डिफ कंटेनर का, जो कि HTML का कोड है, ओके गाइज। तो यहाँ पे इस तरह से, और मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ, सो इट विल बी इजी फॉर अस टू वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफ का कंटेनर आ गया, और यहाँ पे हम 2 इनपुट लेंगे, ठीक है, इनपुट, और इनपुट की हम वैल्यू रखेंगे नेम वैल्यू, जो कि होगी नेम, ठीक है गाइस, और वैल्यू नेम। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है ऑन चेंज, ठीक है, ऑन चेंज, फिर इक्वल्स टू के बाद वापस ब्रेसेस, ठीक है, और फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा ई, जो कि होगा इवेंट, ठीक है। और उसके बाद आप इक्वल्स टू यहाँ पे फिर से एरो फंक्शन, ठीक है, और फिर यहाँ पे आप ब्रेसेस यूज़ करके और अपनी वैल्यू को सेट कर दोगे, जैसा कि हम एंड्रॉइड में करते हैं, सेट नेम, ठीक है। और हम यहाँ पे एग्जैक्टली क्या डालेंगे, हम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये आपको हमेशा लिखना पड़ेगा जब भी आपको डेटा स्टोर करना हो, ठीक है गाइस। और उसके बाद अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो गया। आपको इनपुट करना है, वैल्यू आप डालोगे नेम, जिसके थ्रू हम डेटा इंसर्ट कर पाएंगे। ऑन चेंज में यहाँ पे हम इवेंट क्रिएट करेंगे ई, ठीक है, और उसके बाद एरो, फिर सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट गेट वैल्यू, ठीक है। और इस चीज़ को आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, ओके गाइस। और बीच में आपको एक BR टैग यूज़ करना है ताकि ये डिफरेंट लाइंस में शो हो, एक ही लाइन में शो ना करे, ठीक है। और हाँ, ये हो गया, ठीक है, इनपुट। और उसके बाद दूसरा इनपुट हमारा होगा एज, तो गाइस आपने सिंपली यहाँ पे करना है एज, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है सेट एज, हो गया। और उसके बाद आप फिर से एक BR टैग को यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, BR, ठीक है। BR टैग आपने यूज़ किया, इसके बाद गाइस हम सिंपली एक बटन यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा बटन, ठीक है, और उसको आप क्लोज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको क्रिएट करना है ऑन क्लिक इवेंट, तो जब यूज़र क्लिक करेगा तो उस पर हम क्या करेंगे, तो गाइस जब यूज़र क्लिक करेगा तो हम वही ऊपर जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था हैंडल ऐड, उसको हम यहाँ पे कॉल कर देंगे, ठीक है। हैंडल ऐड आप देख सकते हो, दिख रहा है, यहाँ पे मैं टैप कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है। तो वही हैंडल ऐड आपने यहाँ पे करना है, और यहाँ पे आपको सिंपली फिर बीच में बटन डाल देना है सबमिट, ओके गाइस। और इस तरह से अब हमारा काम हो जाएगा। और उसके बाद गाइस हमें लगता है कि लास्ट में यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखना पड़ेगा ताकि हम उसे यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पे आपको लिखना है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट, ओके गाइस। तो सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग आप देख सकते हो कि CO, तो ये स्पेलिंग आपको ध्यान रहे कि करेक्ट हो, ठीक है। हाँ, अब ठीक है, तो आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है,
ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, आपको लग रहा है अगर आप इसको स्किप कर दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको सिंपली इसको इस तरह से करना है। ठीक है, और फिर आप इस फाइल को सेव कर सकते हो यहाँ से, और app.js में जाके आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट भी लिखोगे कॉन्टैक्ट, ठीक है, स्लैश कॉन्टैक्ट, तो ये ऑटोमेटिक ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। फिर आप इसको सिंपली यहाँ से क्लोज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मैंने नीचे इंपोर्ट किया, यहाँ ऑटोमेटिकली ये शो हो रहा है कंपोनेंट्स। ठीक है, डॉट स्लैश कंपोनेंट। ठीक है, इसके बाद आप इस ऐप डॉट जेएस को सेव कर सकते हो, कॉन्टैक्ट डॉट जेएस को सेव कर सकते हो। पूरा कोड आपको स्क्रीन पे विजिबल है। ठीक है, और फायरबेस आप चाहो तो मैं आपको कोड, तो गाइज अब हमें सिंपली इसका आउटपुट देखना है। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सॉरी, आपको यहाँ टर्मिनल में जाना पड़ेगा। ओके गाइज, और यहाँ पे आपको लिखना है npm स्टार्ट और फिर एंटर। और गाइस आपको वेट करना है। ठीक है, एक 10-15 सेकेंड लग सकते हैं इसको ओपन होने में, क्योंकि आपके ब्राउजर में ओपन होगा। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, और लोड हो रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है सक्सेसफुली रन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं रियल टाइम डेटाबेस को ओपन कर लेता हूँ। ओके गाइस, और हमारा डेटाबेस ओपन हो गया है। तो मैं आपको इसको ऐसे करता हूँ। ठीक है, और फिर ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, तो गाइस अब आप देख सकते हो कि हमारा रियल टाइम डेटाबेस भी साइड में ओपन है। तो यहाँ पे अगर मैं नेम डालूंगा रजन रजन शर्मा, ठीक है, और मैं एज डालूंगा 22, और गाइस मैं सबमिट करूंगा तो यहाँ पे डेटा आना चाहिए। तो गाइस आप देख सकते हो कि यूज़र डेटा सक्सेसफुली आ चुका है, मतलब कि हमारा जो कोड है वो एब्सोल्युटली सही तरीके से काम कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है आपको नेम, एज 22। आप देख सकते हो कि डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे पूरी तरह से आपको विजिबल भी है। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमारा कोड एकदम सही तरीके से काम कर रहा है। फायरबेस को हमने किस तरह से अपने रिएक्ट ऐप से कनेक्ट किया। ओके, तो ये सारी चीज़ें सही से काम कर रही हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज करके डाल दूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको कर दूँ 20 या फिर 10 और सबमिट करूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइज आप देख सकते हो कि ये वापस डेटा ओवरराइट हो रहा है। ओके गाइज, तो नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम सीखेंगे कि आप किस तरह से इसको पुश कर सकते हो एवरी टाइम आप डेटा चेंज करोगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और गाइज सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, मेंबरशिप ज्वाइन करोगे आप तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।